आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा अपने स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानते हैं क्या होती है ये कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग। तो स्थिर वैद्युतिकी के जो अनुप्रयोग हैं छायाप्रति मशीन, स्थिर विद्युत स्मृति में, कंप्यूटर प्रिंटर में, भूकंप लेखी में, जिससे अपन भूकंप को तीव्रता मापी जाती है उससे। ठीक है दोस्तों, आगे अपना टॉपिक आता है विद्युत आवेश। तो इसके बारे में अपन जानते हैं विद्युत आवेश क्या होता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक निवासी थेलस नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े या फिर मिट्टी के कणों को आकर्षित कर लेता है। कि जैसे थेलस नामक व्यक्ति है उसने क्या किया है, एलम्बर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ा तो जो एलम्बर नामक पदार्थ है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या फिर मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब इसमें आगे देखते हैं कि एलम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। इसी के आधार पर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय की आदि का नामकरण हुआ। ठीक है, ये किसके कारण हुए सभी नामकरण? ये एलम्बर पदार्थ के कारण, जिसे हम बोलते हैं ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कि इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से या फिर प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर इनमें भी एलम्बर की भांति गुण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, कि अब आगे देखते हैं इसमें ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा जाता है। ठीक है, और पदार्थ में आवेश की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है तो उसे घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। कि अब जानते हैं कि यहाँ पे इस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनको आवेशित क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कांच की छड़ को रेशम से और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ा जाता है तो एक के ऊपर धनावेश होता है और दूसरे के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि विद्युत आवेश की परिभाषा। तो हम जानते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्त, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धनावेश माना एवं रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश माना। तो यहाँ पे जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला है धनावेश और दूसरा होगा ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋणावेश और उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या धनावेश के बराबर होती है। तो इसीलिए परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। परमाणु की विद्युत उदासीनता को समाप्त करने के लिए आवेशित कणों को उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी वस्तु को धनावेश एवं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वस्तु को ऋणावेश प्रदान करती है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि यदि किसी भी वस्तु में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक, थैंक यू।